आज है 29 मई 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंबिकापुर को मिलने वाली है एक बड़ी सौगात। NH-43 का बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर जून में हो जाएगा शुरू। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर अंबिकापुर के प्रवेश द्वार पर पिछले 2 साल से बन रहे फ्लाईओवर का संचालन जून के महीने से शुरू हो जाएगा। इस बात की पुष्टि निर्माण में संलग्न कंपनी ने दी। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर के निर्माण का अंतिम चरण चल रहा है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जून से भरे जाएंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन अगले माह जून से शुरू हो जाएंगे। वहीं परीक्षा जून में आयोजित करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक 10वीं बोर्ड परीक्षा में 19,012 छात्र पूरक परीक्षा के लिए पात्र हैं। वहीं 12वीं में 22,232 छात्रों पर पूरक लगा है। माशिम के मापदंड के मुताबिक 1 या 2 विषय में पूरक परीक्षा की पात्रता देते हैं। छत्तीसगढ़ में महंगी होगी बिजली। CSPDCL कर रहा दरों में 20% वृद्धि की तैयारी। चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही कई सेक्टर में बिजली का झटका लगने वाला है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रस्ताव व जन सुनवाई के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग अगले महीने नई दरें जारी कर सकता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने 4,420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की जरूरत बताते हुए 20% तक टैरिफ में वृद्धि का प्रस्ताव दिया। पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद मांझी को सरकार ने दी वाई सुरक्षा। वैद्यराज के नाम से प्रसिद्ध हेमचंद मांझी को नक्सलियों से धमकी मिलने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। इसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सुरक्षा मिलने के बाद हेमचंद मांझी ने कहा कि वे पद्मश्री नहीं लौटाएंगे पर उपचार को बंद रखेंगे। बता दें कि नक्सलियों की धमकी के चलते उन्होंने 27 मई की दोपहर अचानक पद्मश्री सम्मान लौटाने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट संबंधी स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक संपन्न। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डॉक्यूमेंट के लिए गठित स्टीयरिंग कमेटी की दूसरी बैठक संपन्न हुई। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता और मुख्य सचिव अमिताभ जैन की सह अध्यक्षता में राज्य नीति आयोग में बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत में खराबी, गर्मी में यात्री परेशान, इंजीनियरिंग टीम को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। देश के सबसे तेज और हाईटेक वंदे भारत एक्सप्रेस का पेंटो OHE में फंस गया। इसके चलते ट्रेन की बिजली बंद हो गई और सभी कोच में अंधेरा छा गया। AC बंद हो गए। भीषण गर्मी में ट्रेन 2.5 घंटे तक छत्तीसगढ़ के भाटापारा निपनिया के पास खड़ी रही। इससे परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल हाईटेक ट्रेन में आई खराबी को समझने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज में हैं 1,910 सीटें। नए सत्र में प्रवेश लेने मान्यता मिलने का इंतजार। छत्तीसगढ़ के 10 मेडिकल कॉलेजेस को शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए मान्यता मिलने का इंतजार है। नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से हर वर्ष मेडिकल कॉलेजेस को लेटर ऑफ परमिशन दी जाती है। 7 शासकीय और 3 निजी मेडिकल कॉलेजेस को अभी तक LOP नहीं मिली। कॉलेज प्रबंधन को अनुमान है कि मई के अंतिम सप्ताह तक NMC की तरफ से LOP मिल सकती है। सोसाइटीज में पर्याप्त मात्रा में करें खाद बीज का भंडारण। जांजगीर चांपा कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक ली। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर आकाश शिकारा ने अधिकारियों की समय सीमा की बैठक लेकर जिले की सोसाइटीज में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज का भंडारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर समय पर निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने 18 जिलों में लू को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। नौतपा के चौथे दिन तेज धूप से राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में लोग गर्मी से बेहाल हैं। वहीं इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में लू को लेकर 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने इन 18 जिलों में सुबह 11:30 बजे से लेकर 5:30 बजे लू चलने की संभावना जताई। ITM यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी, ऑनलाइन चल रही क्लास। BCA के स्टूडेंट्स बोले जून में होनी है परीक्षा। रायपुर के ITM यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से BCA की पढ़ाई ऑनलाइन पैटर्न पर हो रही है। यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की कमी है, पढ़ाने के लिए पर्याप्त फैकल्टी नहीं, ये कहना है BCA चौथे सेमेस्टर के छात्रों का। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की जाए।
छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में मंगलवार 28 मई को आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है। सब जूनियर ग्रुप किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर। वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में चिल्ड्रन व कैडेट वर्ग की राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश के 27 राज्यों से लगभग 1300 खिलाड़ियों ने किक बॉक्सिंग की सभी विधाओं पॉइंट फाइटिंग, लाइट कॉन्टैक्ट, किक लाइट, फुल कॉन्टैक्ट, लॉ किक, K1 म्यूजिकल फॉर्म्स और क्रिएटिव फॉर्म्स में हिस्सा लिया। कैसी होगी छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति? कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया प्लान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। प्रदेश की नई उद्योग नीति को लेकर कई सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि प्रदेश की जीडीपी को तय लक्ष्य पर पहुंचाने में इस नीति का काफी बड़ा हाथ होगा। आखिरकार छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति कैसी होने वाली है, इस बारे में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने काफी कुछ बताया। बीते मानसून का बेहतर साथ मिला। अच्छी वर्षा से खरीफ के नुकसान में 40% की कमी। जिले के किसानों को बीते मानसून का बेहतर साथ मिला। इसका नतीजा ये रहा कि सिंचाई विहीन क्षेत्र के किसानों को भी अच्छी फसल मिली। इस बार रिकॉर्ड 28 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई। 2022-23 में 2510 किसानों की फसल कम वर्षा की वजह से खराब हो गई थी। इस वर्ष यानी खरीफ वर्ष 2023-24 वर्ष केवल 1678 किसानों को ही आंशिक नुकसान पहुंचा। कलेक्टर ने राजनीतिक दलों और अभिकर्ताओं की ली बैठक। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मतगणना के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान मतगणना के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतगणना अभिकर्ता के लिए 1 जून तक आवेदन जमा किया जा सकता है। मतगणना अभिकर्ताओं को सुबह 7:30 बजे तक पहुंचकर निर्धारित टेबल पर बैठें। बेमेतरा ब्लास्ट में किसे बचाने का काम कर रही सरकार? पूर्व सीएम बोले नहीं दर्ज हुई एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के पिरदा में हुए बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा साई सरकार पर कई सवाल किए। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में हुए धमाके को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि किसकी गारंटी और किसके सुशासन में गुनहगारों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जवानों ने 15 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। जवानों ने जिले के गुमलनार के गिरसापारा की पहाड़ियों पर गश्त करते हुए 15 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। जवानों ने इन सभी नक्सलियों के इलाके में घेराबंदी करते हुए हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-वे बिल पर दी जा रही छूट को किया खत्म। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशों के बाद वाणिज्यिक कर विभाग ने ई-वे बिल पर दी जा रही छूट को खत्म कर दिया। अब 50,000 या इससे अधिक के सामान परिवहन पर एक जिले से दूसरे जिले में ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू होगी। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के भीतर सामानों के परिवहन पर ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू नहीं की थी। शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन 18 जून से। जीपीएम कलेक्टर ने तैयारी और प्रचार प्रसार के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूल खुलेंगे। इस कड़ी में प्रदेश सहित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन आगामी 18 जून से किया जाना है। जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने शाला प्रवेश उत्सव की प्रारंभिक तैयारियों और प्रचार प्रसार के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों को दिए। ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या बढ़ने पर कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल्स की ली क्लास। अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह मेडिकल कॉलेज में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत विद्यार्थियों और उनकी समस्याओं, मुख्यतः ड्रॉप आउट को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि जिले में ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या बढ़ रही है। अब हर उस बच्चे तक हमारी टीम जाएगी और बच्चे से पूछेगी कि उसने पढ़ाई क्यों छोड़ी। साथ ही ड्रॉप आउट छात्रों के स्वजन से मिलकर इसका कारण जानने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में हो सकता है गुजरात जैसा हादसा। मॉल में बने गेमिंग जोन में मिली कई खामियां। राजकोट के टीआरपी गेम जोन जैसा हादसा रायपुर में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए गेमिंग जोन का उपयोग करने वाले अभिभावक ध्यान रखें। नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के पूना और रीबाउंस गेमिंग जोन का निरीक्षण किया, जिसमें हालात बेहद खराब मिले। दोनों ही गेमिंग जोन में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए। इतना ही नहीं, दोनों ही गेमिंग जोन के पास फायर सेफ्टी की एनओसी तक नहीं है। खाताधारकों के 84 लाख रुपए गबन करने वाला एचडीएफसी बैंक मैनेजर गिरफ्तार। धमतरी में खाताधारकों के करीब 1 करोड़ 84 लाख रुपए गबन करने वाला एचडीएफसी बैंक मैनेजर कुरुद थाना पुलिस से गिरफ्तार कर लिया, जबकि मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है। पूरा मामला कुरुद विकासखंड में स्थित एचडीएफसी बैंक का है।
जल जीवन मिशन से नहीं बुझी प्यास, ले रहे ढोडी का सहारा। शहरों की तर्ज पर ग्रामीण अंचल में हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जिले में लापरवाही का जंग लग गया। योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से कोसों पीछे चल रहा है। स्थिति ये है कि जिला मुख्यालय के आसपास के गांव में स्थानीय रहवासी प्यास बुझाने के लिए खेत की ढोडी का सहारा ले रहे हैं। सागौन के पेड़ों को मशीन से काटकर बनाया रास्ता। बलौदा बाजार के पहंदा रेत घाट में मशीन से उखाड़े पेड़। बलौदा बाजार जिले के ग्राम पहंदा रेत घाट से रेत निकालने चेन माउंटेन मशीन से नदी तक रास्ता बनाने रास्ते में लगे सागौन पीएल प्लांट से बड़े बड़े इमारती लकड़ी को काटकर गायब कर दिया, जिसका ठूठ रास्ते भर दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई न करने पर विधायक संदीप साहू ने डीएफओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल मामला कसडोल क्षेत्र अंतर्गत परारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत दतान खैरा का है। श्रमिकों के लिए खुशखबरी। श्रम विभाग ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। नॉन स्किल सेमी हाई स्किल लेबर को मिलेगी इतनी सैलरी। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग ने मजदूरों के महंगाई भत्ते की नई दरें तय कर दी। इसका फायदा अगले महीने से मिलने लगेगा। जिन मजदूरों पर यह लागू होगा उनमें 45 अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत कृषि श्रमिक, अगरबत्ती निर्माण में लगे श्रमिक शामिल हैं। नए महंगाई भत्ते के बाद अब नॉन स्किल लेबर को 10,900 रुपए, सेमी स्किल लेबर को 11,500 रुपए, स्किल लेबर को 12,300 और हाई स्किल लेबर को 13,110 रुपए मासिक वेतन मिलेगा।